हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताओ। प्रदीप कुमार है जी। कहाँ से बात कर रहे हो प्रदीप जी? पलवल से जी। प्रदीप जी, कुछ आँखों में दिखने में दिक्कत होती है? हाँ जी। आँखों में कुछ दिक्कत रहती है आपको? आँखों में? हेलो हाँ बेटा, कुछ नेत्रों में दिक्कत रहती है आपको? हाँ होती है जी। भी कितने वर्ष के हो प्रॉपर्टी का बेटा? काम करता हूँ मैं जी। कितने वर्ष के हो बेटा? मैं 45 साल का हूँ जी। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। कुसुम है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी जगह बेटा आपका पैसा भी रुका होगा। भूमि संपत्ति का, प्रॉपर्टी का कोई काम करते हो बेटा आप? हाँ जी, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। और पैसा कई जगह आपका अटका हो, यानी भूमि पर हाँ जी, आपने पैसा इधर है, उधर मेरे से पास उठाकर मकान पैसा का लगा प्लॉट दिया है। अब ना तो संपत्ति बिक रही है, और बिक रही है तो घाटे में बिक रही है, और आपको लाभ नहीं मिल रहा। इसी कारण पिछले 1 वर्ष से बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो। और बेटा ध्यान रखना, अभी 2027 तक का जो समय है, इसमें भूमि में हानि, रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। यदि प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हो तो उसमें समझ जाइए, जहाँ से अब आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए, पैसे आ जाएं, उस पैसे को अभी संभाल के रखना है आपने। कहीं और कोई नई प्रॉपर्टी पर फिलहाल कोई पैसा मत लगाना बेटा, ये ध्यान रखना, नहीं तो बेटा बड़ी हानि हो जाएगी। दूसरा, अपनी आंखों का ध्यान रखें। आंखों में आगे आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। आंखों में से पानी आएगा, दिखना कम हो जाएगा, या ऐसा भी होगा कि धूप को या रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बेटा। थोड़ा बेटा आपको सूर्य के उपाय करने हैं, थोड़ा बेटा शनि और केतु के उपाय करने हैं। एक तो बेटा रोजाना कुत्ते को दूध पिलाइए। 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, ये आपको शनिवार को जाके बहते पानी में छोड़ने हैं। 5 शनिवार बेटा एक मीठा पान, एक पानी वाला जटा नारियल और 8 काले गुलाब जामुन, ये मंदिर में जाके बेटा आपको महाकाली के चरणों में बेटा अर्पण करने हैं। इसके अलावा बेटा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोमेदक रत्न बनवाकर, उसको बेटा चांदी में बनवाकर, उसको सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बुधवार को सूर्यास्त के बाद बेटा अवश्य धारण करें। ये उपाय बेटा कर लेना। और आपकी भूमि जो अटकी हुई है, पैसा आपका जो अटका हुआ बिक नहीं रही है, उसके लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। आने वाले बेटा मंगलवार को सूर्योदय काल में एक तांबे की लुटिया में आपको शहद भरकर उसका मुख लाल कपड़े से बांध कर बेटा उसको घर में पूजा के स्थान पर रख देना। उस लुटिया को रोजाना बेटा आपने लाल चंदन का तिलक लगाना है। ये प्रक्रिया बेटा 41 दिन लगातार करना। आपको मात्र 41 दिन के अंदर ही बेटा बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी और आपके पास बेटा पैसा आना शुरू हो जाएगा। 41 दिन तक ये कार्य अवश्य करना है, और उसके बाद जब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे तब भी आप ये कार्य करते रहना। ये कार्य करते रहोगे, प्रॉपर्टी भूमि में कोई नुकसान नहीं होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। हमारी बहन जी जुड़ी हैं, इनका नाम यूपी से आई है, गुलदस्ता देकर गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। मेरा नाम जूलिया है। इससे आई पहले मेरी तबीयत काफी पेट ठीक हो गई है। मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरी दादी ने मेरे दादी को बताया, मैंने मुझे तो मानी को आप भी मानो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा है। बहुत सुंदर भाव देवी के। हमारे बुजुर्गों का जहाँ मान सम्मान होगा, आप बुजुर्गों के प्रति जितना श्रद्धा भाव रखेंगे, जितना उनकी सेवा करेंगे, तो जरूर बहन जी ने अपने दादी के लिए आई है। भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से इनकी दादी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हमारी बहन जी गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। जी जल्दी करिए, इसको आना है तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हरिओम गुरुजी। मैं गुरुजी के पास हर हफ्ते आती हूँ, हर संडे यहाँ समागम अटेंड करती हूँ आगरा में, और मैं जब जब यहाँ पर आई हूँ तब तक मेरे सारे काम, जिस मनसा से मैं यहाँ आती हूँ वो मेरे सभी काम बनते हैं। तो मैं गुरुजी के पास हमेशा इसी तरह से आती रहूं और गुरुजी अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पे बनाए रखें।
और बाकी आप सब पर भी सभी पर बनाए रखें। निकिता बहन फरीदाबाद से आई है, गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही है। दीजिए निकिता बहन जी। मेरा नाम निकिता है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मैं प्रभु जी की शरण में बहुत सालों से आ रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। आज मेरे मम्मी पापा नहीं आ सके क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं किसी के साथ आई हूँ। मेरे पापा पहले बहुत दारू पीते थे पर अब उनकी दारू थोड़ी कम हो गई है। मैं प्रभु जी से यही वो करूँगी अरदास कि मेरे पापा की दारू बिल्कुल खत्म हो जाए। सुंदर बहन जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके पापा दारू पीना बंद कर दें। अच्छा है प्रिय मित्रों, देखो अपनी सच्चाई को, अपनी कमी को किसी के सामने आप स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार अवश्य आएगा। बहन जी कह रही है मेरे पापा दारू पीते थे, आज आराम है, कुछ कम पीते हैं, तो एक दिन आएगा बंद भी कर देंगे। भाई साहब आए हुए भी सामने, हमारे राणा साहब आए हुए जी, ये राजस्थान उदयपुर से आए हुए हैं। पुष्पमाला पहना करके गुरुदेव का स्वागत करेंगे। पहनाइए देवी, सभी ताली बजाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। हरि बोल। मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ, मेरा बच्चा पहले आपके गया और मैं भी आज पहले गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा भी भला हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। हमारे प्रिय गुरुजी के परम शिष्य हैं रतन जी, ये दिल्ली से हैं और काफी दिनों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार पुष्पमाला के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। बहन कविता जी आ रही है अभी, इनको आने दीजिए। बहन के बड़े सुंदर भाव हैं। बहन कविता जी और भाई साहब भी इनके होंगे, दोनों को आने दीजिए। ये गुरुजी के परम शिष्य हैं, बहुत दिनों से गुरुजी जुड़े हुए हैं। मूल निवासी राजस्थान के हैं ये और दिल्ली में निवास है। गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा है। बहन कविता जी पुष्पमाला के द्वारा ब्राह्मण करवाइए। सभी ताली बजा करके बहन जी को आशीर्वाद दिवाइए। बहुत आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर है। आइए भैया जी, जल्दी आइए, इस वक्त समय का अभाव है। आ जाओ बेटा, आइए भैया जी, जल्दी आइए। अभी नारियल वालों को, पुष्पमाला वालों को हम बाद में बुलाएंगे। हाँ आ जाइए, बैठिए, पहनाइए। भक्त के भाव है, कितनी सुंदर पुष्पमाला गुरुदेव के लिए बनवा करके लाए हैं। देखो पुष्प जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, श्री का प्रतीक माना जाता है। तो मैं बोलेंगे बेटा, जय सतगुरुदेव महाराज की जय हो। महाराज जी की कृपा से बहुत सुख शांति प्राप्त हुई है मुझे, जब से मैं महाराज जी के दरबार में आ रहा हूँ। मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी थी, काफ़ी दुख दुर्गम से मैं गुजरा हूँ। जब से महाराज जी की कृपा हुई है मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर भक्त के भाव है, उनको संबोधन करने में उनको झिझक आ रही है। परमात्मा की कामना पूरी करे। चढ़ाइए, बैठिए भैया जी, आइए भैया जल्दी से आइए आप लोग।